बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल इन लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ऑलरेडी हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, डार्क रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, कंप्लीटेड टू प्रोसेस लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन हमने डिटेल में हमारे पास जो प्रीवियस क्लासेस थी, ठीक है, हमने वो क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। अब हम आगे रोल ऑफ क्लोरोफिल इन लाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल आपको पता है कि सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। आप लोगों को पता है माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है, ठीक है, अगर सनलाइट हम ले लें, हमारे पास सनलाइट है, ठीक है, अगर हम सनलाइट को ले लें, ओके, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है, हमारे पास इसमें एनर्जी होती है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी आर व्हाट, सोलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ओके। तो अब हमारे पास ये लाइट आता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ओके, और कौन सी वेव्स हैं, सिंगल लाइट हमारे पास जो गुजरता है क्लोरोफिल से, ओके, तो हमारे पास क्या है, दे आर चेंज इनटू 7 कलर्स, ओके। ये हमारे पास वेव्स में आते हैं, उस वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास वो वेव्स है, ठीक है, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो सनलाइट जब ट्रैवलिंग करती है, ओके, हमारे पास ये जमीन पर पहुंचता है कितना परसेंट, 40%, ओके। हमारे पास जो है इधर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट में अंदर क्या है बेटा, हमारे पास ये थैलाकोइड्स है, ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, इसको कंबाइन हम क्या कहते हैं, ग्रेना। तो अब हमारे पास क्या है, जब सनलाइट आता है क्लोरोफिल, ओके, तो हमारे पास जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके, हमारे पास जो है क्या एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, इस लाइट को ये एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये लाइट 7 कलर में चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सनलाइट एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, अब ये लाइट एनर्जी जो है ये क्लोरोफिल किस एनर्जी में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, ओके। और क्या करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आखिर में क्या चीज बनता है, C6H12O6, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज़ फोटोसिंथेसिस इज अ लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस, और इसमें अल्टीमेट सोर्स अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो एनर्जी किधर से लेंगे, सनलाइट से, ठीक है बेटा। कन्वर्टिंग, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली अबाउट 1%। अब हमारे पास 40% जो है कायनात में हमारे पास जो है ये लाइट आता है, ठीक है, 1% दे आर फॉलिंग ऑन लीफ सरफेस, अदर इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, हमारे पास ये फूड चेन है, ठीक है, फूड चेन, फिर हमारे पास हार्बिवोर्स है, कार्निवोर्स है, तो हमारे पास 10% ये एनर्जी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास 10% एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1% जो है आप लोगों को पता है कि ये दे आर व्हाट बेटा, हमारे पास सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस, ओके। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़, क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो हमारे पास जो क्या होगा, हमारे पास एनर्जी नहीं बनेगा, ठीक है। एटीपी और एनएडीपी हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है, ठीक है। फोटो सिस्टम, मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हमारे पास अगर हम थैलाकोइड मेम्ब्रेन को ले लें, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप फॉर्म में हमारे पास क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं ना, हमारे पास इसको कहते हैं फोटो सिस्टम्स। सो फोटो सिस्टम बेसिकली क्या है, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, किधर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। अगर हम जो है बेटा फॉर एग्जांपल हम अगर, ठीक है, ओके, अगर हम क्या ले लें, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास ये ल्यूमन है, ठीक है। अगर इसमें हम जो है ना बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो क्लोरोफिल होते हैं ऑर्गेनाइज्ड इन दी ग्रुप फॉर्म में, ठीक है, ग्रुप फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम। आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास लाइट फॉलिंग होती है उसका मुख्तलिफ वेवलेंथ होता है। फोटो सिस्टम जो है हमारे पास दो है, फोटो सिस्टम 1 हम शॉर्ट लिखते हैं, जिसका वेवलेंथ कितना है, 700 नैनोमीटर, और हमारे पास जो फोटो सिस्टम है इसका वेवलेंथ कितना है, ठीक है, इसका वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर, ओके। तो अब हमारे पास जो बेसिकली ये फोटो में, और आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल है ये 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, ओके, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी
और आखिर में क्या है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्लोरोफिल ए बेसिकली इसका फार्मूला है C55H72O5N4Mg। It is a very organic and complex compound. So chlorophyll A found in all, okay, in all, ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या है, in all green plants except bacteria, क्योंकि बैक्टीरिया में अपना क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल बी हमारे पास ये होते हैं हायर प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। ओके, हायर प्लांट्स हमारे पास कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म कौन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, फॉर एग्जांपल पाइनस। ओके, और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोवानी है, अलुचे वगैरह सारे एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्लोरोफिल सी डी एंड एफ अदर ग्रुप ऑफ algae देन ग्रीन। ओके, ग्रीन के अलावा हमारे पास जो है रोडोपाइटा जो रेड algae है, ओके, एओपाइटा जो ब्राउन algae है। ठीक है, अदर ग्रुप देन ग्रीन alga या ग्रीन algae, और बैक्टीरियोक्लोरोफिल रिप्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ओके, तो हमारे पास ये क्लोरोफिल की क्या है, चार किस्म है। अब हमारे पास मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ व्हाट बेटा, शाबाश, हमारे पास दे आर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मीन दैट ओके दे आर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास एक क्लोरोफिल है, और दूसरा क्या है हमारे पास, कैरोटीनॉइड्स। सो कैरोटीनॉइड्स हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट हमारे पास वो कंपाउंड होता है, ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, ये कंजंक्शन करते हैं क्लोरोफिल के साथ। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट्स, तो एक्सेसरी पिगमेंट जो ये है क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल ए जो है हमारे पास मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब हमारे पास जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास कैरोटीनॉइड्स जो है इसका वेवलेंथ 400 से लेकर हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेकर 550 नैनोमीटर तक हमारे पास क्या होता है, इसका वेवलेंथ होता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास जो है बेसिकली इसमें फिर कैरोटीन है। ठीक है, जो बीटा कैरोटीन ज्यादातर हमारे पास किस चीज में है, हमारे पास दे आर फाउंड इन वन कैरेट्स, और बीटा कैरोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर आई। ओके, हमारे पास जो रेटिना है, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए जो है, ठीक है, तीसरा हमारे पास ज़ेंथोफिल है जो हमारे पास केरो पिगमेंट है। ठीक है, इतना डिटेल में हम नहीं जाते, कैरोटीन की कैरोटीनॉइड्स की एग्जांपल है। ठीक है, सो अब हमारे पास क्लोरोफिल ए जो है ये सनलाइट जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हेल्प कौन देता है, एक्सेसरी पिगमेंट मीन हेल्पिंग पिगमेंट जो मदद देता है। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड आर दे आर फैसिलिटेटर फॉर व्हाट, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है अगर हमारे पास, मैंने आपको लाइट रिएक्शन में कहा फोटोस्टॉम 1 एंड फोटोस्टॉम 2, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डायरेक्ट ए जो है ये डायरेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो कौन हेल्प दे रहा है, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके, बिकॉज़ some wavelength not absorbed by chlorophyll A are very okay effectively absorbed by what, chlorophyll B and carotenoid, therefore they are called accessory pigments. Okay, so accessory mean that because chlorophyll A does not absorb light energy, you know that light is very important for what, एनर्जी के बगैर हमारे पास ना एटीपी बनेगा ना एनएडीपी बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये कौन जो है लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ होता है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो बस रेड एंड ब्लू को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो अदर कलर कौन मान देते हैं, ओके, कैरोटीनॉइड्स। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। ओके, एंड वाइस वर्सा। ओके, अब हमारे पास है लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, तो हमारे पास जो है लेवेक्स लॉ जो है, लेवेक्स हमारे पास इकोलॉजी में उन्होंने कहा था लॉ मिनिमम उसको कहते हैं। उन्होंने कहा था व्हेन अ केमिकल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन फैक्टर, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है। ठीक है, व्हेन अ केमिकल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन फैक्टर, तो इसमें क्या है, इसमें लाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, क्लोरोफिल भी है, हमारे पास टेंपरेचर भी इसमें है। ठीक है, अगर इनमें हमारे पास एक चीज की भी अगर कमी आ जाए, फॉर एग्जांपल लाइट है या कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो वो केमिकल प्रोसेस क्या हो जाता है, वो हमारे पास जो है क्या हो जाता है, मिनिमम, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मिनिमम, तो उसको लेवेक्स लॉ भी कहते हैं। व्हेन अ केमिकल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन फैक्टर, ओके, तो अगर हमारे पास और व्हेन any chemical factor are decrease,
are deficiency. Okay, so the chemical process will be what? The rate of chemical process will be minimum, कम हो जाएगा. ठीक है, इधर कहा है कि environmental factor that absence. environmental factor हमारे पास कौन कौन से आप डिटेल से पढ़ेंगे. The absence or deficiency which can decrease the rate of metabolic reaction. इधर हमारे पास जो metabolic reaction है, ठीक है, metabolic reaction हमारे पास कौन सा है? photosynthesis. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन. एनाबॉलिक रिएक्शन. ओके, हमारे पास एक कैटाबॉलिक रिएक्शन भी है, रेस्पिरेशन. लेकिन इधर हम डिटेल से पढ़ेंगे किस चीज को? रिस्पायरेशन को. तो अगर हमारे पास इनमें जो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स है, अगर लाइट इंटेंसिटी है, टेंपरेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके, या वाटर, अगर इनमें एक चीज की भी कमी आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या है? वो मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चाय बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ब्लैक टी, हमारे पास ब्लैक टी है फॉर एग्जांपल, इसमें आपने फॉर एग्जांपल शुगर जो है, चीनी, ठीक है, वो कम डालें और पत्ते जो है वो ज्यादा डालें, तो ये चाय क्या होगा? ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें शुगर कम है, तो हमारे पास जो चाय तैयार होगा उसमें चीनी क्या होगा? कम होगा. ठीक है, अगर चीनी ज्यादा डाले तो चाय क्या होगा? मिठास उसमें ज्यादा होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो है एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, ये हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसको एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर इसको कहते हैं. ठीक है, एबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग फैक्टर है. द एब्सेंस और डेफिशिएंसी, अगर इनमें एक चीज की कमी आ जाए या वो मौजूद ना हो, which can decrease the rate of metabolic reaction, is called what? Limiting factor. नाम से पता चलता है limiting, कमी आना, factors. इनमें से अगर कोई भी उसकी डेफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए, या एब्सेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, these both are what? Raw material for photosynthesis. तो हमारे पास जो रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, ठीक है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, वो क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे लाइट इंटेंसिटी, टेंपरेचर, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ. अब हम आते हैं, इसको हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं और लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं. अगर कम हो जाए, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी. ओके, आपको पता है कि हमारे पास सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, एंड व्हिच सस्टेन ऑल लाइफ. ओके, वो हमारे पास सारी जो लाइफ है, ठीक है, अर्थ पे, वो क्या करते हैं? सस्टेन, बरकरार कायम रखे. किसकी वजह से? इस लाइट की वजह से. ठीक है, लाइट एनर्जी आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, they are changed into what? Into chemical energy in the formation of carbohydrates. अब हमारे पास जो लाइट इंटेंसिटी है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास अगर टाइम बाय टाइम हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास विंटर सीजन है तो उसमें लाइट क्या होता है? कम होता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा. ठीक है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस बेस्ट टाइम क्या है? जो मिड डे है. ठीक है, जो मिडिल टाइम है, ठीक है, जिसको मिड डे कहते हैं. ठीक है, समर में. ठीक है, तो अब हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइट, अगर हमारे पास लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, एक लिमिट रेंज में चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल को फिर क्या करते हैं? डैमेज करते हैं. ठीक है, तो हम आते हैं द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज, ओके, विद लाइट इंटेंसिटी. वेरीज मतलब ये है कि अगर कोड है उसमें अलग होगा, अगर हमारे पास समर सीजन में अलग होगा, अगर सुबह टाइम हम उठ जाए उस टाइम अलग होगा, मिड में अलग होगा. ठीक है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो बेस्ट होगा, लाइट इंटेंसिटी बेस्ट टाइम क्या कौन सा टाइम? मिड है. ठीक है, इट डिक्रीज इज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज. अगर हमारे पास जो है क्वालिटी ऑफ द लाइट, अगर लाइट इंटेंस लाइट हो तो वो क्लोरोफिल को डैमेज कर दे. ठीक है, तो हाई लाइट भी नहीं चाहिए, एक खास रेंज के मुताबिक लाइट चाहिए. ठीक है, and increase the intensity increase. However, at much higher light intensity the rate of photosynthesis become constant. अगर हमारे पास इंटेंस लाइट ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट. फिर वो ज्यादा नहीं हो जाता, क्योंकि फिर वो क्लोरोफिल हमारे पास क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है. ठीक है, सो लाइट इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लाइट बेस्ट लाइट कौन सा टाइप का? जो मिड डे होगा. ठीक है, तो हमारे पास अगर लाइट ज्यादा होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन खास रेंज तक. अगर इंटेंस लाइट क्लोरोफिल को डैमेज करते हैं, अगर हमारे पास लाइट क्या है? लो है, तो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा? वो भी हमारे पास जो है बेसिकली क्या होगा? वो भी हमारे पास जो है द वेरी वीक लाइट इज लो एनर्जी एंड देयरफॉर एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्लोरोफिल इज लो. तो रिजल्ट क्या होगा? इट इज लोअर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर. सो अब हमारे पास जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, ये भी डार्क प्रोपोर्शन है, जिस तरह लाइट इंटेंसिटी लेंगे खास रेंज तक. ठीक है, अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है, अगर टेंपरेचर ज्यादा हो जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा. अगर टेंपरेचर कम होता है तो हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा. सो बेस्ट टेंपरेचर क्या है? 20 डिग्री सी से लेकर 30 डिग्री सी तक हमारे पास जो है, दिस इज द बेस्ट टेंपरेचर. इट इज सूटेबल, क्योंकि 25 हमारे पास क्या है? इसको हम रूम टेंपरेचर के नॉर्मल. दिस इज बेस्ट एंड सूटेबल टेंपरेचर फॉर व्हाट? ओके, फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स के लिए हमारे पास ये टेंपरेचर बेहतरीन है. अगर 30 से ज्यादा हो जाता है, 40 से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्लोरोफिल फिर क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है,
सो क्लोरोफिल फिर क्या हो जाता है, क्लोरोसिस अगर हो जाता है, क्लोरोसिस इनसफिशिएंट ऑफ क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है। सो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, उसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे पास फिर क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है टेंपरेचर एक्सीड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, हमारे पास तेज हो, टेंपरेचर एक्सीड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लोअर डाउन सिमिलर टू टेंपरेचर द रेट डिक्लाइन एट फ्रीजिंग टेंपरेचर, ओके। At lower temperature, the rate decline and freezing temperature stop completely. However, plants growing in dry and hard localities in cold region have developed adaptation for high and low temperature. हमारे पास जो है बेसिकली जो बेस्ट टेम्परेचर है प्लांट्स के लिए वो क्या है, वो 20 to 30 है। हमारे पास अगर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, कोल्ड रीजन, उसके लिए फिर अलग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास फिर जिस तरह हाइड्रोपाइट है, जिस तरह जीरोपाइट है, उसमें अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारे पास बेस्ट टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज आल्सो लिमिटिंग फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है। अगर ये कम हो जाए टेम्परेचर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। बट इफ लाइट इंटेंसिटी इज लो, ओके, इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर लाइट इंटेंसिटी क्या है, हमारे पास कम हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा है, लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हमारे पास फिर कम असर पड़ेगा, ठीक, किस चीज पर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ, ओके। लास्ट वन फैक्टर हमारे पास है लिमिटिंग फैक्टर, हमारे पास लास्ट वन है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हम देख ले 6U2 प्लस 12H2O, ठीक है बेटा, हमारे पास सनलाइट, क्लोरोफिल, ओके, हमारे पास क्या होगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस और ये एटमॉस्फेयर में हमारे पास मौजूद है 0.04%, ये पहले 0.03% था, लेकिन हमारे पास ये पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये कांस्टेंट इसलिए होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कि हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस जो करते हैं, ठीक है, इनकी वजह से ये कांस्टेंट होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है आप लोगों को पता है बेटा कि हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। स्टोमेटा जब क्लोज होगा, ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डार्क रिएक्शन तेज होगा, ओके। सो इंक्रीज डार्क रिएक्शन, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, इसका फिक्सेशन किधर होता है, डार्क रिएक्शन में। तो अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास जो डार्क रिएक्शन, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो डार्क रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास डार्क रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा, ठीक है। तो ज्यादा डार्क रिएक्शन होगा और हमारे पास जो है फिर क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन ज्यादा होगा, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, अगर बियॉन्ड द लिमिट, अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए तो फिर हमारे पास क्या है, स्टोमेटा फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से थ्रू डिफ्यूजन, क्योंकि ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो है कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आता है, तो फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए, ठीक है, तो लीफ की जो मेसोफिल सेल है, ठीक है, उधर जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। जब वो क्लोज हो जाएगा इट डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था लिमिटिंग फैक्टर, ओके। अगर इनमें एक भी कम हो जाए तो हमारे पास फैक्टर उस चीज को कहते हैं, अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो इससे कोई असर पड़ता है यानी या फर्क पड़ता है यानी, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास बेटा ये है कि माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, कि हमारे पास एक प्रोसेस को क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर ज्यादा हो जाता है, एक लिमिट होता है ना, इंक्रीज हो जाता है, ओके, एक सर्टेन रेंज होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो फिर स्टॉप हो जाता है, लेकिन एक रेंज तक जब हो जाता है तो हमारे पास वो रेट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाता है तो रेट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर थे हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वाटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके बेटा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।